प्रदेश भाजपा के नेताओं को दूसरे राज्यों में जिम्मेदारी दी गई है। दूसरे राज्यों में चुनावी प्रचार की कमान संभालेंगे प्रदेश भाजपा नेता। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ओडिशा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पंजाब, जयपुर महापौर सौम्या गुर्जर और बीजेपी प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी तेलंगाना जाएंगे। और इनके अलावा दूसरे नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए अब अलग अलग राज्यों में भेजा जा रहा है, क्योंकि राजस्थान के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 2 चरण में चुनाव थे और इसलिए यहाँ के जो अहम चेहरे, दिग्गज चेहरे थे, वो पूरी तरह से राजस्थान में सक्रिय रहे। लेकिन 2 चरणों में मतदान समाप्त होने के बाद अब राजस्थान के अहम चेहरे हैं बीजेपी के, जो दूसरे राज्यों में जाएंगे और चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। और चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी। योगेश जी, बेहद अहम है और जैसा कि जानकारी भी थी कि 2 चरण में समाप्त हुए राजस्थान के चुनाव, अब ये अहम चेहरे हैं जिन्हें कमान सौंपी गई है। कौन कौन है जिन्हें दूसरे राज्यों की कमान सौंपी गई? देखिए, तमाम बड़े नेता, चाहे वो राजस्थान के बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी हों, तमाम प्रमुख नेताओं के दौरे होंगे। और जैसा जानकारी में आ रहा है श्वेता, कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भी अन्य प्रदेशों के दौरे किए जाएंगे। खासतौर से भेजा जाएगा उन्हें हिंदी भाषी बेल्ट में भेजा जाएगा। और बीजेपी का फोकस अब उन तमाम सीटों पर जहां पर कहा जा सकता है कि प्रवासी हों राजस्थानी, जहां पर राजस्थान के नेताओं को काम में लिया जा सके, चाहे वो साउथ की सीटें हों, चाहे वो पश्चिमी भारत की सीटें हों। और इसके साथ ही ये भी फोकस रहेगा कि जो गुणी नेता है, जो चुनाव से जुड़ी रणनीति को संभालने वाले नेता है, उन सभी नेताओं की ड्यूटियां लगाई जाए। गजेंद्र सिंह शेखावत है, उनको भेजा जा रहा है, सीपी जोशी को भेजा रहा है। अर्जुन मेघवाल बीजेपी के सबसे बड़े दलित नेता है, अर्जुन मेघवाल की ड्यूटीज कई जगह लगाई जाएगी। संभवतः उन्हें अलग से चॉपर भी दिया जाए, जहां पर वो अलग अलग स्टेट्स का दौरा कर सके, क्योंकि देखा हमने पहले भी उनको चुनाव के दौरान उनका खासतौर से उत्तर प्रदेश के दलित बहुल इलाकों में उनको भेजा गया था, वेस्ट बंगाल भेजा गया था उनको, साउथ के इलाकों में भेजा गया था, बिहार भेजा गया था। तो इस बार भी मुझे लगता है कि अर्जुन मेघवाल को कई जगहों पर भेजा जाएगा, तो उनको अलग से चॉपर दिया जा सकता है। इसके साथ ही राजस्थान के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री अलवर से चुनाव लड़ा भूपेंद्र यादव, उनके भी दौरे किए जाएंगे। उनको भी अलग अलग जगहों पर भेजने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने की है, तो उनकी भी ड्यूटीज लगाई जाएगी। इसके साथ ही और भी बड़े नेता हैं, चाहे बाड़मेर से सांसद और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, उनको भी बीजेपी अलग अलग जगह पर भेजने की तैयारी में है। तो तमाम जो नेता है राजस्थान के, क्योंकि अब राजस्थान में तो पूरी 25 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं, अब राजस्थान की बीजेपी के नेताओं को कहाँ उपयोग किया जाएगा। और ऐसा नहीं है श्वेता, केवल बीजेपी के नेता, राजस्थान के कांग्रेस के नेता, उनकी भी अलग अलग जगह ड्यूटियां लगाई जा चुकी है। सचिन पायलट अपना काम शुरू कर चुका है। सचिन पायलट मध्य प्रदेश में जो पहले चरण और दूसरे चरण के चुनाव हुए थे, वहां पर जा चुके हैं। इसके साथ ही सचिन पायलट को और भी दूसरे दक्षिण भारत के राज्यों में भी भेजा गया था, वहां पर भी वो जाकर आए हैं, क्योंकि अंग्रेजी अच्छी बोल लेते हैं। और इसके साथ ही एक नेशन वाइड छवि भी उनकी है और युवा नेता के तौर पर उनको जाना जाता है, उनकी सभाओं के अंदर लोग जुटते हैं। योगेश, लेकिन इसका क्या क्राइटेरिया, क्योंकि पूरी तरह से रणनीति बनकर ही अगर किसी को कहीं भेजा जा रहा है तो उसके पीछे भी पूरी तैयारी होती है। बीजेपी के अगर चेहरों की बात कर ले तो क्या सिर्फ प्रवासी राजस्थानियों के बीच जहां पर ज्यादा उनका वर्चस्व है वहां पर भेज रहे हैं, या ओवरऑल जहां पर इनकी जरूरत ज्यादा महसूस हो रही है उस हिसाब से क्या कैसे तय होता है? हाँ, ये बात सही है, बहुत अच्छा सवाल श्वेता आपने किया। क्रूशियल सीट्स वहां पर गुणी नेताओं को भेजा जाता है, वहां पर ये नहीं देखा जाता कि राजस्थान के प्रवासी हैं या नहीं है। वहां पर जरूरत होती है कि ऑब्जर्वेशन, जो वहां जाके ऑब्जर्व कर सके और कमियों को नेतृत्व तक पहुंचा सके, और जहां तुरंत डैमेज कंट्रोल की कवायद हो वहां पर डैमेज कंट्रोल का काम किया जा सके। गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल, भूपेंद्र यादव, ये तमाम बड़े चेहरे हैं जो इस तरह का काम करते हैं, जिनको अलग अलग राज्यों का प्रभार का जिम्मा है। ओम प्रकाश माथुर जो राजस्थान के बड़े नेता हैं, जिन्होंने कई चुनाव कई राज्यों में लड़ाए हैं, उनको बड़ा अनुभव है इस तरह के चुनाव का। आपको ध्यान ही होगा कि राजस्थान में विनय सहस्त्रबुद्धे को यहाँ पर भेजा गया था, प्रवेश वर्मा को यहाँ भेजा गया था। तो मकसद यही रहता है कि तमाम जगहों पर, उन जगहों सीटों पर जाकर वो वहाँ के हालात को देखें। और कई बार ये भी होता है कि क्लस्टर की जिम्मेदारी भी उनको वहाँ पर दी जाती है। मतलब एक ही नेता को कम से कम 3 या 4 लोकसभा सीटों का
वहाँ पर जिम्मा संभालना होता है। तो इस तरह का काम भी राजस्थान के जो नेता हैं, चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, ये एक खास बात राजस्थान के नेताओं के अंदर होती है कि तो गुणी तो होते ही हैं, चुनावी रणनीति में भी वो बहुत मजबूत माने जाते हैं, साथ ही वो लॉयलिटी के साथ अपना काम को अंजाम देने का काम करते हैं। उन अपने नेतृत्व को संपूर्ण जानकारी देने के साथ ही वहाँ पर पूरी जो चुनावी दिशा जो बिछाने का काम है वो करने का काम करते हैं। चाहे वो अशोक गहलोत हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता सचिन पायलट हो, चाहे तमाम प्रमुख नेता। आपने देखा ही होगा कि हरीश चौधरी को भी जिम्मेदारी दी गई थी, गोविंद सिंह डोटासरा को भी कई राज्यों में भेजने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी है। बीजेपी के जो नेता हैं वो संगठनात्मक कौशल उनका अलग तरह का होता है, और वहाँ आपने देखा होगा पिछली बार राजस्थान के बीजेपी के नेताओं को वेस्ट बंगाल के विधानसभा चुनाव में जिम्मेदारी दी थी। खासतौर से गजेंद्र सिंह शेखावत ने कोलकाता में मोर्चा संभाला था, और भी कई नेता वेस्ट बंगाल में गए थे। तो इस बार भी कमोबेश ऐसी स्थिति है। असम जैसे राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट में भी प्रवासी राजस्थानी बड़ी संख्या में रहते हैं, मारवाड़ी रहते हैं। मारवाड़ी वैसे तो पूरे देश भर में फैले हुए हैं, और राजस्थान से उनका अटूट संबंध भी रहता है, कनेक्शन भी रहता है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि राजस्थान के चाहे कांग्रेस के नेताओं चाहे बीजेपी के नेताओं, तमाम नेताओं को आलाकमान उनके अपने दलों का आलाकमान अलग अलग जगहों पर भेजने की तैयारी में रहेगा। और यहाँ पर आपको ध्यान ये कि अलायंस में भी है, इंडिया अलायंस के भी है, तो हो सकता है कि जहाँ घटक दल इंडिया अलायंस के हैं वहाँ पर भी नेताओं को जिम्मेदारी दी जा सके कि वो किस तरह संभाले, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो चाहे वो एनडीए का गठबंधन हो। राजस्थान में 25 सीटों पर मतदान प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है जी। और बाद की जो 13 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी उन सीटों पर अपने आप को बहुत मजबूत मान के चल रही है, और जो बीजेपी का थिंक टैंक है वो केवल 3 से 4 सीटों पर। बिल्कुल, अब ये अहम चेहरे हैं राजस्थान में, क्योंकि चुनाव संपन्न हो चुका है और इसलिए इनका